Welcome to my dear online students. This is another session for class 11th chemistry. And you know that in the previous class we have discussed up to the drawbacks of Dalton's atomic theory, and now we are going to discuss fundamental particles of the matter. Fundamental particles of the matter. That is atom. एटम भी, क्योंकि अब आपको पता चला मैटर छोटे छोटे जरों का बना हुआ है, उनका नाम क्या है? एटम। उनको एटम से हम पुकारते हैं। और जो है एटम है ये खुद छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। उनको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन है? शाबाश। इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स है। इसके अलावा भी कुछ और पार्टिकल्स होते हैं एटम में। सपोज उनको हम पॉजिट्रॉन्स कहते हैं, मेसॉन्स कहते हैं, एंटी न्यूट्रॉन्स कहते हैं। वो अलग अलग नाम से हम उनको पुकारते हैं। तो वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वो कौन कौन है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे कि क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सपोज जूलियस प्लकर आ गया, या विलियम क्रूक्स आ गया, जे थॉमसन आ गया, चैडविक आ गया, ये क्या कहते हैं इसको, गोल्डस्टीन आ गया, रदरफोर्ड आ गया, बोहर आ गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस एटम को स्टडी करने की कोशिश की और फिर वहाँ से ये देखने की कोशिश की कि ये जो एटम है ये जो बना है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे उन्होंने देखा कि हाँ इसमें क्या है। शाबाश, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें प्रोटॉन्स है, इसमें न्यूट्रॉन्स है, या और भी कुछ पार्टिकल्स है इसमें। तो ये सब देखने की कोशिश की इन्होंने। तो फाइनली सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई? शाबाश, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हुआ तो ये, इसको हम और एक नाम भी बोलते हैं। ये जो जब भी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई कि कैसे इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला गया, कैसे इसको देखा गया, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया इसके लिए। या इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी इसको हम बोलते हैं। क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में? इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए क्या किया गया? ये दो साइंटिस्ट थे। एक था शाबाश विलियम क्रूक्स और दूसरा था जूलियस प्लकर। ये दो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? इन्होंने कुछ टेक्स्ट्स में आया है 1859 और कुछ टेक्स्ट्स में आया है 1879। डेट से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कर रहे थे? They were performing the experiment whether the gases are good conductors of electricity or not. ये स्टडी कर रहे थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। क्या कर रहे थे ये दोनों? इनका एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या था? They were conducting an experiment. They were performing an experiment regarding the conduction of electricity through gases. That means ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्या
ये जो गैसेस है क्या ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग हार्ड गिलास सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया। क्या किया इन्होंने, सिलेक्ट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग हार्ड गिलास सिलेंड्रिकल ट्यूब, और इस ट्यूब में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें गैस भर दिया। सपोज इस तरह इन्होंने एक ट्यूब लिया और इस ट्यूब में चाहे हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, नाइट्रोजन गैस लिया, कभी कभार नियॉन गैस लिया, कभी कभार हाइड्रोजन गैस लिया। तो अलग अलग गैसेस के लिए इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट की वेदर दिस गैस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। और इस क्या कहते हैं इसको, इस ट्यूब के साथ इन्होंने एक पंप भी जोड़ा जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्शन पंप। सक्शन पंप, और इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम पंप भी इसको हम बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक साइड से दो इलेक्ट्रोड्स इसमें लिए। सपोज कोई गैस लिया, सपोज हम मान के चलेंगे हाइड्रोजन गैस लिया इन्होंने इसमें। अभी मैं याद रखिएगा अभी हमने कौन सा गैस लिया इसमें, हाइड्रोजन गैस। और दो मेटेलिक रॉड्स लिए, इनको बाहर बैटरी से कनेक्ट किया। एक को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया, दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया। इस तरह इन्होंने एक सेटअप बनाया। यहाँ पे मेटल रॉड, यहाँ पे भी मेटल रॉड। जो मेटल रॉड नेगेटिव पैलेट ऑफ द बैटरी से कनेक्ट की गई उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, उसको हम कैथोड बोलते हैं। और जो रॉड पॉजिटिव रॉड से कनेक्ट की उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, एनोड। तो इसके बाद हम बात क्या करेंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे एनोड लिया, यहाँ पे क्या लिया हमने, शाबाश, कैथोड। एनोड के साइड में इन्होंने और एक चीज किया, इस ग्लास ट्यूब को कोट किया जिंक सल्फाइड कोटिंग से, ZNS कोटिंग से इसको ZNS कोटिंग की। इस ग्लास ट्यूब को कौन सी कोटिंग की गई, ZNS कोटिंग की गई। इसके बाद फिर क्या किया गया, इस बैटरी का जो वोल्टेज पिकअप था वो कितना था, 10⁴ वोल्ट। मैं भी समझा रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। फिर उन्होंने सबसे पहले, सपोज मैंने यहाँ पे कौन सा गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिया। इस हाइड्रोजन गैस का जो कंडक्शन था इन्होंने अलग अलग प्रेशर पे देखा। सपोज सबसे पहले इन्होंने देखा कि नॉर्मल प्रेशर इन्होंने इस हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे कितना रखा, 1 atm। पहले केस में कितना रखा प्रेशर, प्रेशर 1 atm रखा गया। जब प्रेशर 1 atm रखा गया तो वोल्टेज कितनी दी गई, 10⁴ वोल्ट। जब 10⁴ वोल्ट दी गई, इसको क्या, शाबाश, वोल्टेज। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स जो इस वक्त अगर 1 atm पे, क्योंकि नॉर्मल जो प्रेशर होता है एयर का वो 1 atm होता है, क्योंकि तब जाके इतने वायर्स आप देख रहे हो एयर में होते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, तो तब जाके
एक इंसान को शॉक लग गया होता या कोई भी कंडक्ट कर सकता था, फिर इलेक्ट्रिसिटी किसी को भी शॉक लग सकता था। और जब देखा गया 1 एटीएम पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, क्या शाबाश, अगर हम इतना भी वोल्टेज देंगे तब भी क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। इसके बाद इस सक्शन पंप से या वैक्यूम पंप से क्या किया गया, इसका प्रेशर रिड्यूस किया गया, कम किया गया। कितना प्रेशर रिड्यूस किया, 10⁻² एटीएम, इसका क्या शाबाश, 10⁻² एटीएम इसका प्रेशर रखा गया। उसके बाद क्या देखा गया, ये देखा गया कि इस गैस ने, दैट में अब प्रेशर क्या किया गया, शाबाश, वैक्यूम पंप की वजह से प्रेशर कम किया गया। इसके बाद जब 10⁻² एटीएम पे फिर से क्या दी गई, शाबाश, 10⁻4 वोल्ट दी गई।